सो हेलो एवरीवन, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है नो मैन आर फॉरेन। इसके पोएट हैं जेम्स किरकप। जेम्स किरकप एक इंग्लिश पोएट हैं और एक ट्रैवल राइटर थे। उनका बर्थ 23 अप्रैल 1918 को हुआ था। उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिला और 10 मई 2009 को इनकी इंदौरा में डेथ हो गई। अब हम पढ़ते हैं इनकी पोएम नो मैन आर फॉरेन के बारे में। तो पढ़ते हैं अपना फर्स्ट आंसर। No men are foreign. Remember, no men are strange. No country is foreign. Beneath all uniform, a single body breathes like yours. The land our brothers walk upon is earth like his, in which we all shall lie. सो फर्स्ट आंसर में पोएट अपने लीडर्स को कहते हैं कि इंसान एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि वो अलग अलग देशों में रहता हो लेकिन उन्हें अलग नहीं समझा जा सकता है। वे इस देश की सेना के लिए लड़ सकते हैं या फिर किसी और देश की सेना के लिए भी लड़ सकते हैं, लेकिन उनको वर्दी के नीचे वो सब एक समान है। आपके दुश्मन सेना की सैनिक उसी तरह से एक जीवन जीते हैं जैसे कि आप जीते हैं। आप एक देश से दूसरे देश के पुरुषों के बीच झगड़े का कारण है वो भूमि का टुकड़ा। हालांकि अर्थ में ऊपर सारी भूमि एक जैसी है, इसके अलावा हर आदमी को आज नहीं तो कल धरती में ही समाना है। तो हम अपने सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं जो कि है दे टू अवेयर ऑफ द सन एंड वाटर एंड sun, air and water are feed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands were ours and their lines we read a labor not different from our own. So second stanza का explanation है कि ये इन लाइंस में पोएट यूनिटी का सबूत देते हैं। पोएट कहते हैं जो लोग आपके देश के अलावा दूसरे देशों में रहते हैं वो अपना जीवन उस सूरज, हवा और पानी पर निर्भर रहकर ही जीते हैं। उन्हें भी शांति की अवधि और युद्ध की अवधि देखी है। शांति के समय उन्हें हमारे जैसे हर दिन भोजन का आशुमन मिला, उनको हर दिन खाना मिलेगा इस बात का भरोसा मिलता है, और जैसे ही युद्ध के दिन आते हैं तब उनके लिए खाना दुर्लभ हो जाता है और हर पल आने वाला अकाल के डर से भरा होता है। वो लोग हमारे जैसे ही दिखते हैं और उनके पूर्वज भी हमारे जैसे ही थे। अब हम अपने सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। Remember, they have eyes like yours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all recognize and understand. तो थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं लीडर्स पे ध्यान इस बात बनाया गया है, हमारे विरोधी भी हमारी तरह ही जीवंत है और हमारी तरह ही सोचते हैं और हमारी तरह ही जागते हैं। जीवन में वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जो हम करते हैं। हर इंसान के अंदर एनर्जी का एक रिसोर्स होता है जिससे वह अपने साथी लोगों को सहायता कर सकता है। हालांकि वह रिसोर्स केवल प्यार के मार्ग का पालन करते ही प्राप्त किया जा सकता है। केवल जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनके लिए खड़े हो सकते हैं और उनके लिए अपनी खुशियों को त्याग भी कर सकते हैं। यानी कारण है कि हर आदमी के लिए अपने साथी लोगों के बीच विभाजन का भाजन प्यार करना बिल्कुल ज़रूरी है। अलग अलग देशों के बीच मतभेदों के बावजूद एक बात ये भी कॉमन है कि आम लोग की जगह एक जीवन जीते हैं। इसलिए आपको जीवन की उपस्थिति को पहचान सकते हैं। इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वर्ल्ड में आप इस समय कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हर जगह आपको आप जैसे लोग ही मिलते हैं। तो हर जगह जीने के लिए एक तरीका का पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। यानी हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, बस फ़र्क इतना है कि वो भूमि के दूसरी तरफ रहते हैं और हम भूमि की दूसरी तरफ रहते हैं। सो अब हम अपने फोर्थ स्टैंजा पे आते हैं। लेट्स रिमेंबर
When we are told to hate our brother, it is ourselves that we shall dispose battery confirm and remember who take arms against each other. So इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं हमें भड़काते हैं नफ़रत करने के लिए, उन लोगों के लिए खिलाफ जो लोग हमारी यूनिटी से बिलोंग नहीं करते और हर वक्त हमें बोलते हैं कि हमें उनसे करना चाहिए, उनसे नफ़रत करनी चाहिए और उसे लड़ना है, लेकिन यह उन्हें ड्यूटी नहीं है कि हम इसे आइडियाज़ को डिनाई करें, उनके खिलाफ खड़े हों और उससे सिर्फ नकार दे। हम ये बात हमेशा याद रखना चाहेंगे कि जिसके खिलाफ हम शत्रु उठाने जा रहे हैं या जिनसे नफ़रत करने जा रहे हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। ये पोएट के लिए अंतिम विनाश का एक रूप है। अगर हम किसी दूसरे के देश के लोगों को मार देते हैं तो हम वास्तव में मानव प्रजाति को पूरी तरीके से खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से पोएट हमारे को याद दिला रहे हैं कि नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, यानी सब लोग एक समान हैं, हमारे ही भाई हैं, कोई देश में से अलग नहीं है और इस देश के अंदर रहने वाले लोग भी हमसे अलग नहीं हैं, हम सब इक्वल हैं। पोएट अब युद्ध से होने वाले प्रभाव के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर युद्ध होता है तो हम जो कि अर्थ के केयर टेकर हैं, परिणाम स्वरूप हमें मारा जा सकता है। हमारा लास्ट आंसर है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल our heels of fire and dust, outrage of innocence, of fear that is everywhere our own. Remember, no men are stranger, no men are foreign, and no countries are strange. Of body text. So ये बोलते हैं कि कोई नहीं बचाएगा और परिणाम स्वरूप हमें भी मारा जा सकता है। तो होया तो अर्थ की देखभाल करने के लिए कोई नहीं बचेगा और हम अपने फ्यूचर जनरेशन तक वो रिसोर्स नहीं पहुंचा पाएंगे जो रिसोर्स हम तक हमारे पूर्वजों ने पहुंचाए थे। इसलिए हमें लड़ना बंद करना होगा, क्योंकि हम जैसे लड़ रहे हैं वो हमारे भी भाई हैं। तो हम लास्ट में यही पढ़ा और हमें पोएट नर्क से साथ युद्ध की तुलना करते हैं। नर्क जैसे युद्ध में आग और धुआं है, जिसी वजह से पूरी अर्थ जहरीली हो गई है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो पॉपुलेटेड हो रहा है और हम मानव जीवन को अब और लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। पोएट कहते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स ही हैं जुनूनी अपनी नफ़रत को चक्कर में इस अर्थ को गंदा कर रहे हैं। युद्ध की वजह से हमने अपने बीच में इनोसेंस को ख़त्म कर दिया है और हमने इस हवा को डस्ट और डर्ट से भर दिया है। ये हवा हमारी ही है और हमसे ही उम्मीद नहीं की जाती कि हम ऐसा गंदा करें। इसलिए वो लास्ट में फिर से बात दोहराते हैं कि वी शुड रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज फॉर अस। यानी पोएट हमें स्ट्रेंज कहते हैं कि हमें अपने साथी लोगों को साथ युद्ध नहीं करना है, बल्कि वो लोग फॉरेन हो या उनके देश के हों, हमारे देश के हों, अलग हों। तो गाइस इस पोएम से ये पता चलता है, कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है और कोई भी देश परदेश नहीं है। हम सभी लोग इंसान हैं, हम सभी लोग की आत्मा एक समान है। ये सच है कि हमारी कॉम्प्लेक्स तो अलग हैं, लेकिन हमारी आत्मा तो एक जैसी है। तो इस पोएम से हमें ये पता लगता है कि नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज फॉर अस।
आई होप आप लोगों को इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू so much for watching.